महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, तो इसको कौन जिम्मेदार है, कैसे कम होगा? अब ये तो वो कौन बताएगा, ये तो पता ही नहीं। कांग्रेस क्या कह रही, भाजपा क्या कह रही, कहने को लोग कहते ही रहते हैं, अपोजिशन की एक दूसरी पार्टियां हैं। सवाल ये है कि क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? सवाल जो ये मौलिक है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो लगातार आप बेचे जा रहे हैं, क्या ये 70 साल में नहीं बना है? क्या 70 साल में जो डेमोक्रेसी मजबूत हुई उससे गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बना है? और आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर, सही बात, देश में भ्रष्टाचार नहीं बचा, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए, तो भ्रष्टाचार कैसे बचेगा? काफी अच्छा लगा मोदी जी के राज में, विकास तो हमें काफी अच्छा लगा। पर ये है मोदी जी, हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, बस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि गरीब इंसान है, गरीब इंसान मारा जा रहा है इस महंगाई के जमाने में। देश में चल रहा है, पूरा देश में मोदी लहर है। ये मोदी लहर 2014 से लगातार चल रहा है, मोदी जी का लहर चलता रहेगा और इसी लहर के साथ वो साफ भी हो जाएंगे 2024 में। इंडिया नाम का जो अलायंस बना है वो आने वाले जो 31 और 1 तारीख को जो मीटिंग है तीसरा, इसमें माननीय नीतीश कुमार जी इसके संयोजक घोषित होने वाले हैं और देश को एक पिछड़ा जो मजबूत असली बैकवर्ड नेता है, समाजवादी प्रधानमंत्री मिलेगा देश को। जो ये रिक्शा वाले हैं उनके लिए क्या किया? अच्छा। गरीबी तो वही की वही है, महंगाई बढ़ रही है। पकौड़े भी तल सकते हैं, सेल्फ रोजगार के हाँ, तो तेल में क्या, पानी में तल लो पकौड़े, क्या दिक्कत है? अच्छा, अब ये साईं बाबा थोड़ी ना उतर के आएंगे कि पानी से दिया जलाओगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जैसे कि उनका कहने का लंबा ट्रेंड रहा है, वो जब से आए हैं जब से कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। उनका काम है कि जो है देश की जनता से मन की बात और अपने कुछ मित्रों से धन की बात, और जो है कि उनको वतन की बात तो करनी नहीं है। अब तो पढ़े लिखे डिग्री लेके घूम रहे हैं, कहीं भी जॉब नहीं है, जॉब लेने जाते हैं सैलरी वही की वही है। महंगाई बढ़ रही है, इतनी सैलरी कहाँ पर है? महंगाई कम कहाँ है? है। 15,000 से ऊपर सैलरी देते, 15,000 में घर चल जाते हैं। मोदी करोड़ कमाते हैं, आम जनता 15,000। मोदी है तो मुमकिन कितना बार करोगे रे भाई? आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार बना लिए, 2-2 बार केंद्र में सरकार बना लिए, लगातार बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है, महंगाई इतना बढ़ा दिए कि थाली टमाटर छीन लिए, इतना लोग परेशान है। क्या मुमकिन करना चाह रहे हो? देश को कहाँ ले जाओगे भाई? क्या मुमकिन करना है? मैम ये बताइए, हाँ जी। यहाँ पर आप घूम रहे हैं इंडिया गेट पे, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हाँ। मोदी जा रहे हैं? अच्छा, अच्छा कर रहा अच्छा, मोदी राज में सब कुछ चंगा, सब बढ़िया। तो कब तक आप घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होता है? नहीं, नाइट तक भी कोई परेशानी रहती, साधन मिल जाता है। मतलब महिला को सुरक्षा मिला देश में, हाँ? हाँ जी। तो महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, तो इसको कौन जिम्मेदार है, कैसे कम होगा? अब ये तो वो कौन बताएगा, ये तो पता ही नहीं। मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं, कौन से सरकार आने वाला है 2024 में, मोदी या फिर राहुल? वो किसे पसंद करेंगे? अब किसको बता। अच्छा, टक्कर होने वाला, हाँ बोलिए सर, बोलिए क्या टक्कर होना, कैसा टक्कर होने वाला है? कंपटीशन वेरी हाई है। वेरी हाई है। तो मोदी जी का राज में विकास हुआ, नहीं पसंद आया? विकास विकास तो काफी अच्छा लगा हाँ, बोलिए। मोदी जी के राज में, विकास तो हमें काफी अच्छा लगा। पर ये है मोदी जी, हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, बस महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि गरीब इंसान है, गरीब इंसान मारा जा रहा है इस महंगाई के जमाने में। कह रहे हैं मोदी जी सब, तीसरी बार मौका दीजिए, सब हो जाएगा। तो मोदी जी, हम आपको ही वोट करेंगे और आपको ही हम मौका देना चाहते हैं। राजस्थान में रैली था तो उन्होंने बोला कि तीसरी बार मौका दीजिए, अधूरे काम पूरे हो जाए, सारे सपने पूरे बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल। क्या अधूरे काम रह गए? हाँ बोलिए, क्या अधूरे काम है? मोदी जी ने बोला था हाँ, तो अधूरे काम क्या रह गए? 10 अधूरे साल सपने पूरे हो जाएंगे, बोलिए। क्या अधूरे सपने हैं? हाँ बोलिए ना, आप बताइए अधूरे ना, सपने क्या है? अधूरे बच्चे आप हमारे नहीं, वो बोले ना अधूरे सपने हो मैम जाएंगे। बोलिए, अब अधूरे सपने ये कि मतलब जिन जो पढ़े लिखे बंदे हैं उनको जॉब नहीं मिली, मोदी जी उनको जॉब दिलाएंगे, बेरोजगार को रोजगार दिलाएंगे, और जो भी ऐसे लोग हैं उनको सब मतलब विकास कराएंगे और इससे भी बेहतर। मैम मोदी जी कहते हैं कि देश में विकास हुआ, महिलाएं सुरक्षित है, रोजगार- सुरक्षित है, हम मोदी जी के राज में हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। अच्छा, हाँ जी, रोजगार तो बोले ना, मोदी जी रोजगार तो दिए हैं। मोदी जी रोजगार दिए हैं। और हाँ बोलिए। जो अनपढ़ है, जो ये रिक्शा वाले हैं, उनके लिए क्या किया? अच्छा, गरीबी तो वही की वही है, क्या महंगाई बढ़ रही है। पकौड़े भी तल सकते हैं, सेल्फ रोजगार के हाँ, लिए तो तेल में क्या, पानी में तल लो पकौड़े, क्या दिक्कत है? अच्छा, अब ये साईं बाबा थोड़ी ना उतर के आएंगे कि पानी से दिया जलाओगे। अच्छा, तो क्या क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस ये कहना चाहेंगे जो पहले के लोग हैं, जो अनपढ़ है, उन लोगों के लिए कोई जॉब नहीं है। कहीं भी नॉर्मल जॉब करने चले जाएं। क्या तो रहे हैं ना पढ़े नहीं, पहले कहते अनपढ़ है, अब तो पढ़े लिखे डिग्री लेके घूम रहे हैं, कहीं भी जॉब नहीं है, जॉब लेने जाते हैं सैलरी वही की वही है। महंगाई बढ़ रही है, इतनी सैलरी कहाँ पर है? महंगाई कम है, कहाँ है? 15,000 से ऊपर सैलरी देते, 15,000 में घर चल जाते हैं। मोदी करोड़ कमाते हैं, आम जनता 15,000। बोले मोदी राज में तो सब कुछ नहीं, अच्छा बताओ ना, मोदी करोड़ों कमाता है, हमारे पास क्या है? है। विश्व में डंका बज रहा, मोदी जी का क्या कहेंगे? झूठ तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहे हैं। जितने उनकी जेब में जाते हैं, हमारी जेब में क्या आ रहा है? 15,000, 12 घंटे की मेहनत करने के बाद। भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया भारत में। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मैम क्या कहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत को? हाँ जी, मैं तो यही कहना मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मोदी जी के राज में हम काफी सुरक्षित है और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, इतना विकास किया मोदी जी ने, आगे भी और करेंगे। ये बताइए मैम, सर को बताइए, देश में कैसा माहौल है, कौन
किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी जी को, अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है। गांव में लोगों को सिलेंडर, ये सब शौचालय और ये भ्रष्टाचार भी कम भी किया है। काफ़ी कुछ अच्छा किया मोदी जी ने। अन्य देश में भ्रष्टाचार कम ही हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है, कुल मिला के अच्छा हुआ है। अच्छा, योगी जी के बुलडोजर खूब कारगर है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। अच्छा, योगी जी मोदी जी दोनों बेस्ट है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि 70 साल में जो काम हुआ मोदी जी आके 9 साल में बर्बाद कर दे, क्या कहेंगे? कहने वाले तो सब कुछ अपना 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 से बताते हैं ना, दूसरों को गलती बताते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है कि 70 साल में जो हुआ सब खत्म हो गया। नहीं, कांग्रेस क्या कह रही, भाजपा क्या कह रही, कहने तो लोग कहते ही रहते हैं, अपोजिशन की एक दूसरी पार्टियां हैं। सवाल ये है कि क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? सवाल जो ये मौलिक है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो लगातार आप बेचे जा रहे हैं, क्या ये 70 साल में नहीं बना है? क्या 70 साल में जो डेमोक्रेसी मजबूत हुई उससे गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बना है? और आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर, सही बात, देश में भ्रष्टाचार नहीं बचा, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए। तो भ्रष्टाचार कैसे बचेगा? ये तो स्वाभाविक बात। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो गया है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। और जब भाजपा में भ्रष्टाचारी शामिल हो जाते हैं तो फिर जो है कि वो वाशिंग कौन कौन भ्रष्टाचार थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस शरद पवार जी के भतीजे को 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताते हैं, दूसरे दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं अपने सरकार में और कहते हैं कि जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया देश। तो ये कैसा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? ये राहुल जी की सदस्यता वापसी हुआ, क्या कहेंगे राहुल जी के? हम माननीय न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हैं। और ये जो राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सदस्यता उसके जो सजा दे करके उसकी सदस्यता रद्द की थी, ये पूरी तरह से सरकार के दबाव में न्यायालय द्वारा लिया गया फैसला था। और आप जो है कि इस तरह का अधिकतम फैसला दे करके, अधिकतम सजा का फैसला दे करके आप वायनाड की जनता के साथ उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप एक दिन कम भी तो सजा दे करके कम से कम उनकी सदस्यता बरकरार रखा जाना चाहिए। वो एक माननीय वरिष्ठ सांसद थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक बात था। और जल्द से जल्द जो है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करनी चाहिए। ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री जी जैसे कि उनका कहने का लंबा ट्रेंड रहा है, वो जब से आए हैं जब से कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। उनका काम है कि जो है देश की जनता से मन की बात और अपने कुछ मित्रों से धन की बात, और जो है कि उनको वतन की बात तो करनी नहीं है। तो हम लोग जो है कि मैं समाजवादी पार्टी के छात्र विंग का मेंबर हूँ, जो है कि JNU से हूँ, और जो है कि जिसको ये भाजपा और इसकी पूरी सरकार ने जो है तमाम प्रकार का बदनाम। ये जो इंडिया और एनडीए का क्या चक्कर हो गया है? एनडीए का क्या इस देश में PDA से लेकर जो है अकाली दल तक का सारी पार्टियां छोड़ करके एनडीए को जा चुकी हैं। एनडीए नाम का कोई जहाज नहीं बचा है, उसमें नरेंद्र मोदी अकेले हैं। इंडिया के अलायंस 26 पार्टनरों के डर के मारे लालन पालन में किसी चाचे भतीजे को इकट्ठा करके, किसी टूटी टुटाई पार्टी को 2 को इकट्ठा करके 38 पार्टियों का जो ये कोनबा इकट्ठा देश में चल रहा है, पूरा देश में मोदी लहर है। ये मोदी लहर 2014 से लगातार चल रहा है। मोदी जी का लहर चलता रहेगा और इसी लहर के साथ वो साफ भी हो जाएंगे 2024 में। इंडिया नाम का जो अलायंस बना है वो आने वाले जो 31 और 1 तारीख को जो मीटिंग है तीसरा, इसमें माननीय नीतीश कुमार जी इसके संयोजक घोषित होने वाले हैं। और देश को एक पिछड़ा जो मजबूत असली बैकवर्ड नेता है समाजवादी प्रधानमंत्री मिलेगा देश को। ये बताइए, कहते हैं कि जो है इंडिया जो है तो ये गुटबाजों की मतलब कट्टर हाँ, वो घमंडियों की कह रहे हैं, इंडिया को घमंडिया कहना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत सही बात कहते हैं, क्योंकि वो इतने घमंडी हो गए हैं, उनके अंदर से इतना घमंड बोल रहा है। हाँ, भ्रष्टाचारी जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ जो है कि तो कोई भ्रष्टाचारी है नहीं, और जो वहाँ के सारे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री जी के साथ आ गए हैं तो उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। तो यही सब उल्टा सीधा आरोप लगाते रहते हैं। वो कभी इंडिया को जो है मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, कभी इंडिया को जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ देते हैं। तो उनका ये सब पुराना काम है, वो चलता रहेगा। देश की जनता बहुत हो गया, वो माफ नहीं करेगी 24 में। क्या कहेंगे? डंका जहाँ तक बजने का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो इतना झूठ बोला हो और देश के साथ, देश की जनता के साथ इतना विश्वासघात किया हो। कोई देश का प्रधानमंत्री जब भी बाहर गया है तो उसका सम्मान हुआ है। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान हो रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, क्यों नहीं? कह तो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है सब। मोदी है तो मुमकिन कितना बार करोगे रे भाई? आधे से ज़्यादा राज्यों में सरकार बना लिए, 2-2 बार केंद्र में सरकार बना लिए। लगातार बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है। महंगाई इतना बढ़ा दिए कि थाली टमाटर छीन लिए। इतना लोग परेशान हैं। क्या मुमकिन करना चाह रहे हो? देश को कहाँ ले जाओगे भाई? क्या मुमकिन करना है? तीसरा इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत। तीसरा इकॉनमी क्या, पहला इकॉनमी बनना चाहिए। मैं तो कही रहा हूँ कि इकॉनमी पहली बननी चाहिए। आप जो क्यों जो है कि ब्रिटेन जहाँ की जनसंख्या हमारे से 5वां हिस्सा नहीं है, उससे आप तुलना क्यों करते हैं भाई?